स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाने माने पहचान फेस, अब जानते हैं इन्हीं को, अभी भूषण जी, जो कि एक सोशल वर्कर भी है और पॉलिटिशियन से भी जुड़े हैं। बीच बीच में कोई भी अगर मुद्दा होता है, कोई चीज पे बोलना होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इंडिपेंडेंटली। तो हमें लगा कुछ दिन पहले जो है वैकेंसी में जो एज लिमिट दिया गया था, उसको लेकर इन्होंने जो एक वीडियो जारी किए थे अपने ओर से, और कहा था कि इसमें जो लिमिट दिया गया है जॉब वैकेंसी का, वो लिमिट जो है बढ़नी चाहिए। ये मुद्दे पे उन्होंने बात की थी। तो आज हमने सोचा क्यों ना उनसे रूबरू करके उनसे इस टॉपिक पे एक बार बात कर लेते हैं। पहले तो स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। हमने देखा सर वो वीडियो जो है, आप अकेले एक तरफ से अभी जैसे कि पार्लियामेंट से हमारा जो एमपी सर भी एक चीज को उठा रहे हैं, लेकिन हमने पहले जो है एक बार वैकेंसी जब निकला था आपने एक वीडियो बनाया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपने जैसा बताया कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे अंडमान निकोबार का है, ये केवल हमारे अंडमान निकोबार का मुद्दा नहीं है, ये बेरोजगारी जो है, युवाओं को जो नौकरी देने का बात है, जॉब्स का जो बात है, ये पूरे देश का मुद्दा है। ठीक है। और अंडमान में जब जॉब देने का पारी आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है आपको भी अच्छे से मालूम है। पिछले 8-10 सालों से कोई पोस्ट निकला नहीं है। ये 2020 के बाद में जब कोविड आया, कोविड आने के बाद में आपको पता होगा कि 2023 मतलब लगभग 2.5 से 3 साल ऐसा लग गया समय, जो उसके बाद में ये पोस्ट निकला है। तकरीबन 8 से 10 साल के बाद पोस्ट निकला। पोस्ट निकलने के बाद में भी देखिए MTS का ही केवल पोस्ट निकला, जिसमें 2,500-3 हज़ार बच्चों को नौकरी मिला। उसके बाद जो भी पोस्ट निकला है, उसमें सारे पोस्ट में आप देखो, मजदूर का पोस्ट निकला आपका DHS में, आपका सर्वेयर का पोस्ट निकला, आपका रेडियोग्राफर का पोस्ट निकला। सब में जो है 27 ईयर्स कर दिया। उसके पहले जो होता था वो 33 ईयर्स होता था लड़कों के लिए, और 38 ईयर्स होता था लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। और अगर उसमें कुछ कैटेगरीज होता था, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया या तो एक्स गवर्नमेंट सर्विस हो गया, उसमें और आपको 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता। तो वो सारा चीज़ों को हटा दिया। आपका टीचर का जो पोस्ट निकला GTT का, उसमें देखो एज लिमिट को 30 कर दिया। तो ये एज लिमिट का जो एक बैरिकेड डाल दिया इन्होंने, ये सही नहीं है। इसी के खिलाफ में जिस दिन ये पोस्ट निकला, मतलब जो RR निकला था, उसके खिलाफ में सबसे पहला प्रोटेस्ट जो है, मतलब जो वीडियो जो है मैंने बनाया। और उसके बाद में केवल ये हमारा मुद्दा नहीं है, इसके बाद कई सारे ऐसे संगठन हैं, कई सारे ऐसे सोशल वर्कर है, पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग लोगों ने जो है इसको अलग अलग माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तक पहुंचाया है। आपने अभी एक बात ये कहा है कि अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट तक गया। मुझे पार्लियामेंट तक गया है नहीं गया है हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ एक विष्णुपद राय जी का लिखा हुआ चिट्ठी देखा है। ठीक है, वो चिट्ठी तो कोई भी लिख सकता है, होम मिनिस्ट्री को लिखिए या आप सरकार को लिखिए, हर एक नागरिक का पास में कैपेसिटी है कि वो चिट्ठी लिख सकता है। लेकिन वो पार्लियामेंट में पेश किया वाला ऐसा कोई वीडियो तो हमने देखा नहीं है। लेकिन ऐसा शायद अभी सोशल मीडिया में और सारा जगह में न्यूज़ चल रहा है कि विष्णुपद राय जी ने जो है पार्लियामेंट ने मुद्दा को उठाया। पार्लियामेंट में अगर उठा रहा है तो वीडियो को आप प्रोड्यूस करिए, और सरकार आपका है तो फिर आप किस कैपेसिटी, मतलब आपको क्या चीज़ रोक रहा है इस चीज़ के लिए? हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। हमारा बच्चों के पास में एक तो कोई दूसरा कोई ये नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें उनको नौकरी मिल सके, और एक गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर जो एक बहुत बड़ा वर्क जो है डिपेंड होता है। तो आप उसके साथ में, उनके भविष्य के साथ में ऐसे खेलोगे तो ये केवल बच्चों के साथ साथ, देखिए बच्चों, यूथ जो है वही कल आपका भारत का जो भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ में आप खेल के क्या करें? आप सर एक एज लिमिट दिया गया 27। आपका डिमांड क्या था कि कितना तक रहने से सही होता है कि एज लिमिट? देखिए, सबसे पहला बात तो आप नौकरी जो है, जितना सारा जॉब है, मोदी सरकार ने क्या वादा किया था हमको 2014 में कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां जो है पूरे भारत देश में मिलेगा। आप पूरे भारत देश में कम से कम 2.5 से 3 हज़ार तो नौकरी हमारे अंडमान के हिस्से में आना चाहिए। अगर आप ऐसे देखोगे, आप चलो 2 ही हज़ार पकड़ो, 2014 से लेके अभी अब 2025 तक देखो, 11 साल हो गया, तो कम से कम 20-25 हज़ार नौकरी तो मिल जाना चाहिए था। 20-22 हज़ार नौकरी, एक नौकरी नहीं मिला है। केवल वो MTS का जो पोस्ट निकला, आपको ही पता होगा, आप सबको पता है कि 2.5-3 हज़ार पोस्ट ही निकला, वो भी काफी सारे मशक्कत और काफी सारे प्रोटेस्ट के बाद में। और अभी जो GTT का पोस्ट निकला, उसमें एक एज लिमिट डाल दिया। देखिए, एज लिमिट मत डालिए। पहले का जो सिस्टम था, पहले का जो एक क्राइटेरिया था एज का 33, दोबारा वही कर दीजिए, और लड़कियों के लिए जो 38 कर दीजिए। अभी जैसा दूसरे सारे स्टेट्स में आप देखो, आंध्रा हो गया,
तेलंगाना हो गया, गोवा हो गया, सारे चीज़ में जो अपना स्टेट का रिजर्वेशन कैटेगरी मिलता है। हमारे आइलैंडर्स के लिए सबसे पहले क्या है, जॉब का जो कैटेगरी था उसमें आपने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। उसमें आप जो लोकल सर्टिफिकेट का जो एक कंपलसरी मैंडेटरी रखा गया था, लोकल सर्टिफिकेट को आपने हटा दिया। ठीक है, वो सारी चीज़ों को अगर ऐड कर दोगे तो कम से कम हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा ना। आप देखो, अगर 10 पोस्ट में निकलता है ना, उसमें से कम 4 से 5 पोस्ट जो बाहर वाले लेके चले जाते हैं। तो ये कब नहीं, तक ये चलेगा? एक इलेक्शन आता है, उसमें एक 100% रिजर्वेशन को लेकर लड़ा, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अब ये एज लिमिट लेके लड़ रहे, मतलब बच्चों को ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ लेके उनको प्रोटेस्ट करते ही रहना चाहिए, अपना हक के लिए लड़ता रहना। वो पूरा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन इसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियन फायदा नहीं उठा रहा है, पॉलिटिशियन लोगों के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अंडमान का स्थिति ऐसा है कि पॉलिटिशियन आवाज उठा के भी कोई फायदा है नहीं। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या स्थिति है। अगर पॉलिटिशियन का पास इतना ही पावर होता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एलजी निवास के बाहर बैठने का जरूरत नहीं होता। नहीं, इसलिए बोले ना सर, एक एक टाइम आता है उसमें जोर शोर रहता है। जैसे 100% रिजर्वेशन को लेके हमारे एक्स एमपी ने भी बहुत उठाया, उस वक्त तो यही चीजें चल रहा था, 100% रिजर्वेशन, उसके बाद शांत हो गया। अब ये एज लिमिट का ये कितना दिन चलेगा? नहीं, चलना तो पड़ेगा। ये तो चलना चाहिए क्योंकि ये केवल ये हमारा एक इकलौता, आपका है मेरा इकलौता मुद्दा नहीं है। ये पूरे अंडमान निकोबार के युवाओं का भविष्य का मुद्दा है। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ये जो है ये 27 को ही फाइनल कर देंगे। अभी मुझे सुनने में आया है कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकलने वाला है उसमें एज लिमिट कर देंगे, और एसएससी का जो फॉर्मेट है, जो सेंट्रल में चलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, वो वाला फॉर्मेट में लोग लेके आने वाले। देखिए, अंडमान के पास में एक तो एजुकेशन का जो फैसिलिटीज हमारे पास में बहुत कम है। ठीक है, बच्चा जब ऊपर से अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखो, पहला क्लास में जब बच्चा जाएगा 6 साल का हो जाएगा, मिनिमम 6 इयर्स होना चाहिए, उसके बाद नहीं वो पहली क्लास में जा सकता। उसके बाद जब वो एजुकेशन करेगा तो उसको तो कम से कम 18-19 साल तो ऐसे ही हो गया। वो ग्रेजुएशन करके 22-23 साल तक पहुंचेगा। उसके बाद में जॉब कब निकलेगा? आप 8-10 साल का गैप रोटेशन में जॉब निकलता है, तो वो ऐसे ही 30+ हो जा रहा है। तो वो अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करेगा, अपना क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट करेगा, वो पर्टिकुलर फील्ड में कैसे पढ़ाई करेगा, उसके बाद में वो अपना जॉब को एस्पायर करेगा। तो ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन ही नहीं है। एक बहुत बड़ा जो है, कम से कम 40 से 50 हज़ार बच्चे जो है हमारे अंडमान में आज बेरोजगार है। ये उस गैप को हटाने के लिए एक आइडिया, एक स्ट्रैटेजी है। आप समझ लो, 50,000 अगर बच्चों के पास में अगर आज नौकरी नहीं है, अगर ये एज लिमिट डाल देंगे तो एक बहुत बड़ा वर्क जो है, बहुत बड़ा जो है गैप है ना, रोटेशन की बेसिस में अगर आप देखोगे तो कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे तो ऐसे ही कट जा रहे हैं। उसमें से भी 10,000 बच्चे, अब 10 पोस्ट निकालो तो उसमें 10,000 बच्चों को फॉर्म बीच में भी जो आपने देखा होगा, होमगार्ड का 4th पास था, लेकिन उसमें जो बीएड भी करे वो भी जाके इंटरव्यू दे रहे थे। यही हाल है ना, ओवर क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, या तो फिर लो क्वालिफाइड हो जा रहे हैं। करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंडमान का हालत जो है बद से बदतर हो जा रहा है। आप ही केवल जॉब का मत देखिए, अब हर चीज़ में देखिए अंडमान के पास में आज क्या है। आज अंडमान के पास में करंट नहीं है, आज बिजली सबसे बड़ा, आज जो पावर मिनिस्टर हमारा अंडमान निकोबार में कुछ एक शायद 8-10 महीने पहले आए थे, वो आके कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन के लिए एक डिक्लेरेशन करके चलेगा। वो पब्लिक से मिले नहीं, कोई पब्लिक डोमेन में जाके या कोई पब्लिक का प्लेटफॉर्म में जाके या कोई भी पब्लिक स्टेक होल्डर से जाके कोई किसी से मुलाकात नहीं किया। आके केवल जो डिक्लेरेशन कर दिया कि टोटल 100% प्राइवेटाइजेशन की ओर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जा रहा है। आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का क्या हाल है आप बताइए। आज 8 से 10 घंटा कम से कम 24 घंटे में से करंट जा रहा है। 10 घंटे से मुझे लगता है कोई एरिया ऐसा भी है जहाँ 12 से 15 घंटा करंट जा रहा है। ये ऑलरेडी 5 मेगावाट का शॉर्टेज था, ऊपर से जो रनिंग 5 मेगावाट का जो प्लांट था उसका जो रीटेंडर होना था, रीटेंडर हुआ नहीं। मेरा कहना ये है कि ऑलरेडी जो 5 मेगावाट का शॉर्टेज था, आपको नया प्लांट बैठाना चाहिए था शॉर्टेज को कवर करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग 5 मेगावाट का प्लांट है उसका रीटेंडर आपने किया नहीं। तो ये प्रॉपर मतलब प्लानिंग जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का फेलियर है, अटर फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, अटर फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट, और पॉलिसी मेकिंग जो है ये पूरा का पूरा फेलियर है। बस यही कहना चाहेगा। और बात ये है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन करने का, तो हम लोग बहुत खिलाफ है। प्राइवेटाइजेशन क्यों करना, जब आज से इतिहास, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब 1947 से लेके अभी तक देख लीजिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल 2014 का पहले तक ही देख लीजिए, पैरामीटर है 2014। हमेशा कुछ भी चीज़ हो तो 2014 का, पहले 2014 का बात हम लोग बोलते, चलिए 2014 का पहले का आप देख लीजिए। उसका पहले कैसा था, क्या हमारा पास में स्टाफ नहीं था? हमारा जब अंडमान का जो स्टाफ है, जब वो केपेबल है जो प्लांट को इंस्टॉल करना, उसको ऑपरेट करना, या उससे पावर को जनरेट करके सर्विस प्रोवाइड करना, जब ये यहाँ के लोग जब कर सकते हैं, तो उसको प्राइवेट कंपनी को टेंडर देने का ज़रूरत ही क्या है? ये किसको आप फ़ायदा दे रहे हैं, और ये टैरिफ कौन डिसाइड करता है? तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है अंडमान के बारे में बात करने के लिए, जो शायद मुझे लगता है कि बात करें ही नहीं सर। अंडमान से नाम चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ किसी से कोई परमिशन नहीं हो।
बिल्कुल प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को और पब्लिक स्टेक होल्डर्स को तो इन्वॉल्व करते नहीं है जी। पॉलिसी मेकिंग, ये टोटल पॉलिसी मेकिंग का ही फॉल्ट है और ये पार्लियामेंट का ही मुद्दा है। अब पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आज कोई इज्जत है नहीं हमारा अंडमान निकोबार में। आपने आप खुद मीडिया से वो आपने देखा होगा कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलजी निवास के बाहर में बैठे रहते हैं एलजी से मिलने के लिए। तो क्या है, जब तक एलजी के पास में आप मुद्दा लेके जाओगे नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जब तक जाके पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ब्रीफिंग सही से नहीं करेगा कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का ज़रूरत है कि नहीं है, यहाँ पे जॉब्स का क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का वाइस चेयरमैन है, नेशनल वाइस चेयरमैन। तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना आइलैंड जिसका वो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका डेवलपमेंट नहीं कर पाए, दूसरा कौन सा आइलैंड को जाके डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ का सवाल पता नहीं चल रहा है। 8 साढ़े 8 साल हो गया, आज तक मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज तक कभी देखा नहीं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का सबसे बड़ा फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, जिसका वजह से यहाँ का आम जनता जो है आज ये चीज़ फेस कर रहा है। ओके सर।